हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कई लोग मुझे पूछ चुके हैं कि सर दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इन तीनों में से कौन-सी ज़्यादा ताकतवर होती है और कौन-सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और साथ में गोचर का क्या रोल होता है? क्या गोचर ज़्यादा ताकतवर है या दशा ज़्यादा ताकतवर होती है? तो इसको ज्योतिष के एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। उदाहरण है, शादी कब होगी? अब विवाह को हम 7वें भाव से देखते हैं और विवाह के कारक होते हैं शुक्रदेव। तो आज के एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि किसी की कुंडली में शुक्र 7वें भाव में विराजमान है और महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को चेक करते हैं। शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई इसकी। अब शुक्र की महादशा 20 साल की है और नंबर 7 दिखा रहे हैं, यानी कि विवाह। तो क्या 20 साल में हर रोज इसकी शादी होगी? वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कुछ और भी हमको देखना है। इसके लिए जिंदगी में जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स की सीक्वेंस को समझना चाहिए। बेसिक कॉम्बिनेशन जो है, जब भी व्यक्ति की शादी होगी, उसके परिवार का साइज बढ़ेगा। तो परिवार को हम दूसरे भाव से देखते हैं, तो दूसरा भाव भी इसमें जुड़ जाएगा। अब इसी उदाहरण में हम लेते हैं कि सूर्य देवता दूसरे भाव में बैठे हैं। तो शुक्र की महादशा में जब भी सूर्य देव की अंतर्दशा चलेगी, तो उस समय शादी होने का चांस हो जाता है। तो वो अंतर्दशा भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या कोई और चीज है? जब व्यक्ति की शादी होती है, तो उसकी इच्छा पूर्ति होती है। इसको हम 11वें भाव से देखते हैं। तो अगर हम एज्यूम करें कि शनि देव 11वें भाव में विराजमान है, तो शुक्र की महादशा चालू हुई, उसमें जब भी सूर्य की अंतर्दशा आएगी, तो हमारे पास 7 और 2 हो गया और उसमें जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो 11 हो गया। ये बेसिक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हमको देखने होते हैं, मगर आज इस बेसिक से हम समझेंगे। तो शुक्र में सूर्य और सूर्य के अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा, जो कि करीब 2 महीने की होगी, इस प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति की शादी की कॉम्बिनेशन पूरी बन जाएगी और इस समय इसकी शादी होगी। अब क्वेश्चन आता है, इन तीनों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? तीनों बराबर महत्वपूर्ण है। एक को भी आप निकाल दीजिए तो 2, 7, 11 की कॉम्बिनेशन पूरी नहीं बनेगी, तो विवाह नहीं होगा। और यही कॉम्बिनेशन अगर व्यक्ति की उम्र छोटी थी, शुक्र, सूर्य और शनि में, और बाद में जब शुक्र में शनि और सूर्य की प्रत्यंतर दशा चलती है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो इन तीनों में से, तब व्यक्ति की शादी होगी। या फिर सूर्य में, शनि में, शुक्र, कोई भी इन तीनों ग्रह की कॉम्बिनेशन हो जहां 2, 7 और 11 मिल रहा है, उस समय इस व्यक्ति की शादी होगी। मगर आज के एग्जाम्पल में अब करीब 2 महीने की शनिदेव की प्रत्यंतर चल रही है, उसके अंदर 60 दिन में किस दिन शादी होगी, इसको पिन पॉइंट करने के लिए हम गोचर का इस्तेमाल करते हैं। गोचर में बहुत कंडीशंस होती हैं जिनको चेक करते हैं, जैसे कि ये जो तीनों ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य और शनि, इनके नक्षत्र में कौन सा ग्रह प्रवेश कर रहा है किस समय गोचर में, या फिर क्या ये दोनों तीनों ग्रह एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, या अपनी अपनी डिग्रीज जो जन्म कुंडली में बैठे हैं उसके ऊपर से निकल रहे हैं। तो बहुत तरह की कंडीशंस होती हैं जो हमें बताती हैं कि इस डेट को इस व्यक्ति की शादी होगी। अब क्या गोचर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसका मतलब है? नहीं। सबसे पहले हमने दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में कोई भी चीज आप कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, शादी कर रहे हैं, उसकी जो बेसिक कॉम्बिनेशन है, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो पूरा होना चाहिए। वो पूरा होने के बाद उसके ऊपर गोचर को लगाते हैं टाइमिंग के लिए। तो सब चीजों का महत्व अपनी अपनी जगह पर बराबर है, मगर हमें याद रखना है कि हमें सीक्वेंस में चलना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो भी इवेंट्स होते हैं वो किसी सीक्वेंस में होते हैं। अगर वो सीक्वेंस हम समझ गए, तो उस इवेंट की टाइमिंग निकालना आसान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे और भी कोई डाउट्स हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।